आफ्टरनून एवरीवन। आज मैं आपके बीच हूँ अपने सोनीपत के ही एक स्टूडेंट के साथ, इनफैक्ट उसकी फैमिली के साथ। देव, जितना खूबसूरत इसका नाम है, इसने जीवन में एक मुकाम हासिल कर लिया है और एसएससी जीडी में इसका सिलेक्शन हो गया फाइनल। मार्च में इसको ट्रेनिंग पे जाना है, तो आज अपने परिवार के साथ ही आया हुआ था। इसके पिताजी आए हुए हैं, इसका बड़ा भाई आया हुआ है। बड़ा भाई भी बहुत सारे एग्जाम दे चुका है, कई एग्जाम उसके पास हुए हैं। अभी जैसे एसएससी जीडी का उसका भी पास था, दोनों भाइयों का, लेकिन वो हाइट में रह गया। तो वो मैं भी बैठे बैठे बात कर रही थी कि मैंने कहा एक तो चलो चला जाएगा, अभी इसको लेह लद्दाख जाना है बेटा, श्रीनगर, तो इसको कश्मीर जाना है। और मैंने कहा बेटा तू मेहनत करता रहे, तू पेरेंट्स के पास रह जाना, एक देश की सेवा कर लेगा, एक देश के साथ साथ माँ बाप की सेवा भी कर लेगा। तो देव हमारे बीच में है। हमारे हिंदुओं में, सनातन धर्म में जीवन को ना 4 भागों में डिवाइड किया गया था प्राचीन काल में। कहते थे अपनी उम्र, बच्चा जब जन्म लेता है 0 से 25 साल की अवस्था जो होती है, 25 साल तक, उसमें कहते थे कि बच्चे को खूब पढ़ना लिखना चाहिए, ज्ञान अर्जित करना चाहिए, स्किल सीखनी चाहिए। फिर 25 से 50 के बीच में उसको गृहस्थ आश्रम में जाना चाहिए, शादी ब्याह, अपने सामाजिक काम, उत्तरदायित्व, अपना परिवार, अपनी वाइफ, अपने बच्चे, अपना जिसको कहते हैं प्रॉपर फैमिली मैन, वैसा कर्तव्य निभाना चाहिए। और जब इंसान 50 का हो तो वो इस काबिल हो जाए कि उसका परिवार जो है संभल जाए। और 50 के बाद 75 साल तक इंसान समाज के लिए, जैसे एक होता है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना, अपने गृहस्थ के काम तो कर लिए, फिर सामाजिक काम करे। सामाजिक काम मतलब पंचायत और इस तरह की बड़ी बड़ी योजनाएं जो बनती हैं उसका अंग बने, क्योंकि उसके पास टाइम होता है, तब तक औलाद जो है काबिल बन जाती है। तो देव के पिताजी, अभी मैं बातचीत कर रही थी, 49 साल के हैं, अभी 50 साल में लगे हुए हैं, और उनका बेटा पहले लग गया। तो मैं भी कह रही थी सर आप तो जो हमारे वैदिक वो ग्रंथ हैं उनके हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट जीवन जी रहे हैं कि 50 साल पकड़ते पकड़ते आप जो है दोनों बच्चे, ये दूसरा बेटा भी लग जाएगा, इसके कई एग्जाम पास हैं, और फ्री हो जाएंगे। तो देव की फैमिली से आपको मिलवाती हूँ, पहले देव से आपको मिलवाती हूँ। देव तुम स्क्रीन पे हो, ये देव का पूरा परिवार है, इसकी माताजी हैं, इसका बड़ा भाई है और इसके पिताजी हैं। पहले अपना परिचय दो बेटा। ये घड़ी तुम्हारे गोद में कब सपना देखा था कि ये घड़ी मेरे घर की दीवार तक पहुंचे? सबसे पहले तो मैम परिमल सर का, बबीता मैम का, पूरे आईसी स्टाफ का थैंक यू कहना चाहता हूँ, जिन्होंने इस मुकाम तक पहुंचाया ये घड़ी लेने के लिए। मैंने 2022 में कोचिंग स्टार्ट की थी, उस टाइम पे शायद नवंबर में सीईटी आया था, उस टाइम पे मैंने तैयारी शुरू कर दी थी। अच्छा, सीईटी के टाइम पे तुमने तैयारी शुरू की थी? 2022 के स्टार्टिंग से ही की थी तैयारी। तो सीईटी में शायद 50 नंबर आए इसमें। अच्छा, मतलब तब तैयारी पूरी नहीं हुई थी। 50 नंबर पे थे। इस वाले सीईटी में अच्छा स्कोर है, 82 मार्क्स आए इसमें। तो 50 से लेके 82 तक का एक सफर तुमने तय किया। हाँ ठीक। और फाइनल सिलेक्शन मेरा एसएससी जीडी बीएसएफ में हुआ है। कई सारे एग्जाम पास हैं, जैसे चंडीगढ़ पुलिस, बीएसएफ हेड कांस्टेबल, सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल, आरपीएफ कांस्टेबल, बहुत सारे एग्जाम पास हैं। चलो, तो फाइनल सिलेक्शन इसमें एसएससी जीडी बीएसएफ में हुआ। जिस दिन ये लिस्ट लगी कितनी खुशी हुई बेटा? बहुत खुशी हुई थी मैम, बहुत खुशी हुई मैम। माँ को तो बहुत खुशी, माता जी के चेहरे पे बड़ी स्माइल आई, माता जी को बहुत खुशी हुई। और बेटा जैसे अब तू 23 साल में लग गया है, बहुत सारे लड़के तेरी उम्र के हैं, बिगड़ैल रास्तों पे हैं, माँ बाप की कदर नहीं करते, बैठे पड़े खाते रहते हैं, बाप के ऊपर बोझ बने हुए हैं। तो माँ बाप को तो खुशी होती है। मतलब घर परिवार का कितना योगदान रहा तेरी सक्सेस में? मतलब कोई भी नेगेटिविटी बात नहीं होती थी, हर टाइम पॉजिटिव बात रहती थी। किसी भी टाइम देखो पॉजिटिव बात रहेंगी, अच्छे से जाओ, माँ बाप का कोई प्रेशर नहीं था? कोई प्रेशर नहीं था, सब हमारे ऊपर था। मतलब हमने पढ़ना बस, और कुछ नहीं करना था। एक काम था कि पढ़ लो। छोटा सा परिवार है जिसमें से एक बेटा लग गया, चल बड़ा अच्छा लगा बेटा। और कोई मैसेज देना चाहता है? बस मैम पढ़ते रहो लगातार, कंटिन्यूटी। कुछ लोग कहते हैं कि कितना पढ़ें, तो इसका क्या जवाब है? कितना मैम, जब तक हम सेटिस्फेक्शन नहीं कर लेते ना अपने उससे, इतना पढ़ना चाहिए दिन में। और जैसे मिडिल क्लास के लिए सबसे बढ़िया चीज तेरे, क्योंकि अब तो तू लग गया बेटा, तेरे सजेशन की बात अगर करें तो सबसे बेस्ट क्या लगता है? मैम गवर्नमेंट जो भी है मिडिल क्लास के लिए अच्छे, यही अगली पीढ़ी भी सवारी, 3 पीढ़ी सवारती है। तो सही बात है। हाँ। बहुत अच्छा लगा बेटा तुझसे बात करके। तेरी माता जी से बात करूंगी अब, उनको इधर भेज दे ताकि उनकी आवाज मुझे आ जाए। बहुत लोग कहते हैं कि जैसे औरतें पढ़ी लिखी ना हो तो क्या ही कर लेती हैं। तो देखिए देव की मम्मी से मिलवाती हूँ, बहुत पढ़ी लिखी नहीं है, पढ़ी लिखी है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, और एक ऐसी महिला है जिनको आप कह सकते हैं बहुत सफल महिला। सफल किस मायने में? मेरा ये मानना है कि अगर कोई औरत अपने परिवार में अपनी औलाद को भी कामयाब बनाने का संस्कार उसमें डाल देती है तो वो परिवार जो है, वो महिला कहीं ना कहीं उसकी ये मान के चलें कि 2 लोगों के कारण परिवार बनता है, हस्बैंड और वाइफ।
देखिए, पति का मेन काम इंडियन सोसाइटी में है पैसे कमाना, घर की जरूरतों को पूरा करना, बच्चे की फीस भरना, किताबें, ड्रेस, कॉपी कहाँ से आएगी, वो सब आदमी की जिम्मेदारी है। औरत की जिम्मेदारी क्या है? घर को घर बनाना। और घर और मकान में अंतर है। 4 दीवारें और एक छत तो मकान बना सकते हैं, लेकिन औरत उस घर में है तो वो घर घर बनता है। अब हम देव की मम्मी से बात करते हैं और जानते हैं कि कैसे इन्होंने अपने बच्चों पे थोड़ा सा नजर रखी। मेरा ये मानना है कि परवरिश का एक पार्ट होता है, एक टाइम आता है जब बच्चे बिगड़ने की तरफ चलते हैं। उस टाइम पे हस्बैंड वाइफ की ड्यूटी होती है कि अपने बच्चों को टाइम रहते संभाल लें। और जब बच्चा बिगड़ने के रास्ते पे चलता है तो स्टार्टिंग में ही उसको अपनी तरफ मोड़ना होता है, सही राह पर। ये नहीं कि बिगड़ जाएगा पूरा तब जाके फिर बच्चे को सोचें वापस ले आए। इसके पिताजी ज्यादातर समय बाहर रहा करते थे तो माताजी का डबल रोल था। सर, आप भी यहाँ आ जाइए ताकि आवाज इनकी क्लियर रहे। चलिए, मैं देव के माता पिता से मिलवाती हूँ। आपका शुभ नाम बता दीजिए। रीना। रीना देवी जी, आप की उम्र कितनी हो गई? मेरी 47 साल। 47 साल में आप फ्री हो गई। हाँ, एक बेटा तो लग गया, दूसरे की तैयारी पक्की है, वो भी 100% लग जाएगा। जैसे आपके जीवन में संघर्ष था, मुश्किल थी जब आप शादी करके आई थी इस घर में, और एडजस्ट करने में दिक्कत वो सभी लड़कियों को आती है, वो तो आई थी। फिर जैसे हस्बैंड भी बाहर रहा करते थे, सर बता रहे थे। सर, बाहर पोस्टिंग थी आपकी, ये पिताजी हैं। आपका नाम सर? राजेंद्र कुमार जी। सर, आप जब नौकरी लग गए थे फिर कहाँ चले गए थे उसके बाद? रेवाड़ी। तो कितने दिन में आना होता था? हफ्ते 10 दिन में, यानी पूरे महीने में 3 बार, मुश्किल से आप 4 बार आते होंगे। उस टाइम पे फिर बच्चों को संभालें, उस टाइम पीटे तो बच्चों से फिर लगाव हट जाए, तो उस टाइम तो लाड प्यार ही करना होता है। तो वो पीटने का काम भी आप ही ने किया? पिटाई तो कभी नहीं की। नहीं, पिटाई की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो आपके बच्चे शरीफ ही मिल गए फिर। तो आपको शरीफ थे जी बच्चे। हाँ, और अभी आप बता रहे थे कि कैसे कॉपी किताब पढ़ते थे, कितना मतलब जैसे आपकी समझ में नहीं आता था। जब ये MCQ करता था, मैं थोड़ा उसका बता देती हूँ। जब ये देव MCQ करता था तो ये वो गोले भरता रहता था। तो आपका नाम क्या बताया था? रीना जी की समझ में नहीं आता था कि ये गोले क्यों भर रहा है। तो मुझे बताया था कि मैम ये आके पूछते थे कि गोले क्यों भरता रहता है तू। तो इसने कहा अभी कुछ दिन रुक जाओ, इन गोलों से ही मुझे नौकरी मिलेगी। तो वो जब ये गोले भरता था तब आप क्या सोचती थी कि क्या करता रहता है बैठा बैठा? हाँ, पता नहीं मका क्या करता है, ये ऐसे गोले गोले लगाता, पढ़ाई करता है, ऐसे करता। अच्छा, मतलब आप सोच रही थी पढ़ाई नहीं करता, गोले भरता रहता है। मगर देवा तो लगा ही रहा है भैया, ऐसे गोले किताब भर भर के गोले करके मम्मी मैं सवाल का गोला लगाऊं। किताबें भर भर के और गोले रखता रहा। गोले लगाओ है, उन किताब रख दे बस, हो गया बस। सारी रात भर भी भाई 12 बज जाते, 1 बज जाते। मैं ही बोल देती बेटा सो जाओ, सुबह फिर जल्दी उठोगे, फिर जाना है। हाँ, मतलब ये इन बच्चों को पढ़ाई पे से उठाना पड़ता था। ये इतने मेहनती थे। कई बच्चों को पढ़ाई पे बिठाना पड़ता है, इनको उठाना पड़ता था। सुबह भी जो उठा एक दो सवाल बस। बच्चों पे बहुत ज्यादा 12 बजे तक पढ़ते रहो रात में। भाई अपनी जिंदगी बना लो बेटा, अपने पैरों पे खड़े हो जाओ। हमने आपके पैसे की जरूरत भी नहीं है, हम अपने पैसे अपने आप कमा लेंगे, आप खा लेंगे। लेकिन आप आगे आने वाले समय में है वो जो आपने कमाना, अपने बच्चे भी सुख शांति से खाएंगे, तुम भी बिल्कुल एक अच्छा परिवार बन नहीं होगी बेटा आपसे। क्यों आगे आने वाला समय बहुत बुरा है, बहुत टफ है और इतना आसान नहीं है। खर्चे अब इतनी महंगाई है कि पेट नहीं भरोगे, बच्चों के कहाँ से भरोगे? बिल्कुल, महंगाई बहुत ज्यादा है ना, बहुत ज्यादा है। तो ऐसा है भाई, मैं तो ऐसे कर। तो एक मैं अगर मैं आपको अपनी नजर से बताऊं तो आप एक सफल गृहिणी हैं। और आप जैसे आपका दिख नहीं रहा कि आपने क्या किया, लेकिन मुझे पता है कि एक माँ का बहुत संघर्ष होता है। अपने बेटे को 23 साल में बेटा आपका लग गया, तो इसमें आपका बहुत बड़ा योगदान है जो छिपा हुआ है। सर, बहुत लोग कहते हैं कि औरतें तो करती ही क्या है, आपका क्या कहना है इस बारे में? बहुत कुछ करती है, घर वाला हम तो बाहर के ही हैं, हम तो बाहर से कमा के जी घर पे तो ये करती। तो आप तो सर कुछ अच्छे पुण्य कर्म आपने किए थे कि आपकी वाइफ जो है, देखो आपका पूरा परिवार इन्होंने जो है बसा दिया। दोनों बेटे लायक हैं। आज आप प्राउड फील करते हैं कि भाई मेरा एक बेटा लग गया और दूसरा लगने की राह पर है। वो भी जरूर लग जाएगा, बिल्कुल। गाँव वाले तो सब बोल रहे थे भाई छोटे वाला पहले लगेगा। अच्छा, पहले बच्चों को जी ऐसे मतलब ज्यादा बच्चों के साथ रहने नहीं देती थी, इनके पीछे लगी रहती। आ जाओ बेटा घर आ जाओ, आ जाओ बेटा घर आ जाओ, ज्यादा किसी के साथ नहीं रहना भाई। हाँ, समाज में बिगाड़ने वाले बहुत लोग हैं बेटा, भलाई का कोई नहीं है, बिगाड़ने वाला ज्यादा। बिल्कुल। और अपने खास क्लोज लोग काम रखो बेटा। अगर हम आपको कुछ चीज से मना करते हैं, अगर नहीं देते हैं तो वो हमको बोलो, मैं इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। नहीं, बहुत अच्छा आपने अपने बच्चों को ना इस समाज की गंदगी से बचाए रखा, सही राह पे लगाए रखा। बस ये 2 काम करे थे मैंने तो। अरे ये दोनों काम हर औरत नहीं कर पाती। आप देखो इन दोनों कामों की वजह से आपके पूरे परिवार को, मतलब बहुत लोग जो इस वीडियो को देखेंगे। अरे ऐसे नहीं, मैं अपना काम लगी रहती, लेकिन मैं दुखी हो लेती
इसके पापा नहीं थे यहाँ घर पे, तो मैं अपने आप ही लग रहा 3 दिन से। कभी मैंने ऐसे नहीं बोला बेटा आज मैं दुखी हो गई और ये काम आपने करवाना है नहीं करवाना। 2 भैंस है मेरे पास, तो उनमें खुद ही लगी किया। रहती। हाँ। अच्छा, खेती वेती भी करते हो आप लोग? ना खेती नहीं है। अच्छा, भैंस का अपना और घर का और बच्चे संभालना, ये आपकी जिम्मेदारी। आप बता रहे सास ससुर भी आप ही के साथ रहते हैं? ना, वो दूसरे छोटे भाई। अच्छा, छोटे भाई के पास है। चलो, तो अपने परिवार को आपने बहुत सुंदर परिवार बना दिया। और रीना देवी जी, खाना पकाना, मम्मी आज 7 बजे जाना, आज 8 बजे बेटा मैं खाना तैयार करूंगी। सुबह उठ के पहले भैंसों को संभालती, बाद में इनका पका। मेरे ख्याल आप 4-5 बजे उठ जाती होगी, है ना? 4 बजे उठ जाती थी। 4 बजे। मतलब पूरे जीवन को जो है आपने सब्जी बनाना, रोटी बनाना, इनके टिफिन पैक करके बेटा नहा लो, फ्रेश हो लो और अपने तैयार होके और अपने जाओ, सीधे आना सीधे जाना। बहुत अच्छी परवरिश आपने दी। बहुत अच्छे संस्कार दिए। और सर आप बहुत ब्लेस्ड हैं, बड़े लकी हैं। देखिए, अच्छी पत्नी भी बड़े सौभाग्य से मिलती है, कुछ अच्छे कर्म किए होते हैं जब। आज तक भी फोन नहीं ले लिया इन्होंने। हाँ। हम कह रहे थे फोन ले ले, बोला ना मन पूछते ना फोन, ये चीजें काम चला है। देखो, ये जो है रीना देवी जी, इनके पास अब तक स्मार्टफोन नहीं है। और वैसा फोन है कि वो भी नहीं है, छोटे वाला? वो भी नहीं है। वो भी नहीं है? मैं रखती नहीं हूँ। अच्छा, कितनी डेडिकेटेड महिला है। देखो, ज्यादा पढ़ी नहीं है लेकिन अपने परिवार को कितनी खूबसूरती से इन्होंने कामयाब परिवार बना लिया। आपको देख के ना रीना देवी जी, बहुत सारी औरतों को, बहुत सारी इनफैक्ट आज की जो जवान लड़कियां हैं ना, उनको भी आपसे सीखने को मिलेगा कि जिस काम में लग गए उस काम को बहुत बढ़िया तरीके से करो। ईश्वर ने आपको दिया था एक परिवार, 2 बेटे संभालने थे, इतनी अच्छी तरह संभाले कि दोनों में ना तो कोई ऐब आने दिया, ना उनमें कोई गलत ऐसी आदत पड़ी, और सही राह पकड़ के अपना एक बेटा कामयाब हो गया, दूसरा बिल्कुल कामयाबी की सीढ़ी पर ऊपर तक पहुंच गया। बस एक छलांग लगेगी और 100% वो लग जाएगा। उम्मीद है 2026 में दूसरे की नौकरी भी आप दूसरी घड़ी लेने आ जाओगी। तो बड़ा अच्छा लगा। बिल्कुल, ईश्वर करे आपकी जल्दी से इच्छा पूरी हो। सर, आप भी कुछ मैसेज देना चाहते हैं? जैसे दोनों बेटे आपके 50 साल की उम्र भी नहीं हुई है, उससे पहले अपना बेटे जो है सही लाइन पकड़ गए। बहुत सारे माँ बाप हैं जिनके बच्चे 20, 22, 24 के बिगड़ जाते हैं, और ऐसी हालत होती है कि बाप को ढोने पड़ते हैं वो बेटे। तो जवान बच्चों के लिए कुछ मैसेज दे दीजिए सर, कि क्या करें वो बच्चे जो, क्योंकि बिगड़ने के रास्ते तो सबके सामने खुलते हैं, पर जो समझदार बच्चा है वो रुक जाता है, जो मूर्ख है वो अपना उस पर चल पड़ता है। तो कुछ अच्छा सा मैसेज छोड़ दीजिए सर आप भी। बात ऐसी है, मैं भी कुछ ऐसा नहीं करता, कोई भी है नहीं मेरे अंदर भी। अच्छा, दारू बीड़ी सिगरेट वगैरह कुछ, अरे भाई बात चाय भी नहीं पीता, पीने ना ना दीजिए। अच्छा, तो ये बच्चों ने आप दोनों से ही सीखा है। आप दोनों बहुत संस्कारी है ना, इसलिए देखिए आपका परिवार बहुत सुंदर और संस्कारी परिवार है। बच्चे भी बिल्कुल ऐसा परिवार आज के टाइम में मिलना बहुत मुश्किल है। नहीं तो ऐसे वैसे कहीं घूमना वैसे नहीं रखते जी। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, और ईश्वर करे आपके परिवार में ऐसी जो अच्छा स्वास्थ्य बना रहे, आप लोगों के घर में खूब बरकत आए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो देखिए, आप देव से मिले, इनके मम्मी पापा से मिले, इसके बड़े भाई भी हैं, लेकिन भाई को स्क्रीन पे तब लाऊंगी जब वो लग जाएगा, है ना सर, तभी दिखाऊंगी। हाँ, और बहुत खूबसूरत परिवार है, संस्कारी परिवार है। इन बच्चों को कहते हैं संस्कारी बच्चे। और माँ बाप में क्योंकि कोई भी गलत आदत नहीं है। अब देखिए, मैं देखती हूँ कई बार अधेड़ उम्र की औरतें जो है रील्स बना रही होती हैं, आपकी उम्र की औरतें नाच रही होती हैं, रील बना रही होती हैं। तो आप खुद सोचिए, ऐसे महिलाएं जो 40-40 साल की ये काम कर रही हैं, उनके बच्चों में क्या गुण आएंगे? वो भी ऐसे ही सीखेंगे। अब एक माँ ये है जिसको अपने काम के प्रति इतनी डेडिकेटेड कि सुबह 4 बजे उठती थी, इन बच्चों का लंच तैयार करती, अपने बच्चों को संभालती थी कि मेरा बच्चा क्या कर रहा है। और भाई इनकी समझ में नहीं आता था, लेकिन ये देखती थी कि गोले भर रहा है, अपने हस्बैंड से कहती थी कि भाई ये गोले गोले भरता है, कोई काम नहीं करता। तब इन्होंने फिर बताया कि पढ़ता भी है, ये पढ़ाई का ही काम है गोले भरना। तो ऐसी संस्कारी औरत और ऐसा आदमी जो बाहर रहता है लेकिन उसमें कोई ऐब नहीं है। अब अगर हम देखें, इनके पिताजी भाई बाहर रहते हैं, 10 तरह के ऐब लोगों में हो जाते हैं, इनमें कोई ऐब नहीं है। माँ बाप संस्कारी हैं, जिसका असर इनके बच्चों में आया। 2 बेटे हैं और दोनों बहुत संस्कारी, बहुत अच्छे, बहुत सुंदर परिवार है। और मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं सर आप लोगों को, और इन बच्चों को बहुत सारा आशीर्वाद। भगवान करे ये खूब तरक्की करे, आप लोग स्वस्थ बने रहें। तो ऐसे परिवार जो है ना, ये एक मिसाल है इस समाज में। आप भी अपने परिवार को एक खूबसूरत परिवार बनाइए। और अगर आपके बच्चे 25-27 साल के होके सिर्फ बैठे खा रहे हैं, तो उनको उदाहरण दिखाइए ऐसे बच्चों का कि ये भी बच्चे हैं जिनके पिताजी यहाँ नहीं रहते थे, जिनके ऊपर कोई बहुत दबाव नहीं था, फिर भी पढ़ लिख के इन बच्चों ने अपनी मंजिल हासिल कर ली। चलिए, आज के लिए इतना ही। और चलते चलते एक मैसेज दे देती हूँ। 12 फरवरी को स्वामी दयानंद सरस्वती जी का बर्थडे है। एक बहुत बड़ा ऑफर आ रहा है ICS कोचिंग एप्लीकेशन पर। इस ऑफर का फायदा उठा सकते हैं। महज 1500 रुपए में पूरे साल की लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस इसमें, और मेरे सभी बैचेस फ्री में अवेलेबल रहेंगे। तो अगर आप चाहते हैं सरकारी नौकरी हासिल करना, तो हमसे जुड़ सकते हैं। और ये दोनों भाई सही राह पकड़ गए, आज देखिए परिवार सुंदर बन गया। इन्हीं की उम्र के कुछ बच्चे शराब, नशा, ड्रग्स, गलत आदतों में फंस जाते हैं,
उन बच्चों के परिवार पूरे तबाह हो जाते हैं। तो अपने माँ बाप के चेहरे पर अगर आप भी चाहते हैं ऐसी ही खुशी लाना, तो पढ़िए, पढ़ के आगे बढ़िए, जिंदगी में कुछ मुकाम हासिल कर लीजिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सभी लोगों का, आप लोग यहाँ आए, बहुत अच्छा लगा। और आपका रीना देवी जी शुक्रिया, सर आपका भी शुक्रिया। और दोनों बेटे आप बहुत ब्लेस्ड हैं, ऐसे ही खूबसूरत आपका परिवार हमेशा बना रहे।